नमस्ते। आज मैं आप सबके लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम करेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण को हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। तो मेरी वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं विशेषण की, जिसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। ये विकारी शब्द का तीसरा प्रकार होता है। यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं, जैसे मदन काली कमीज पहनकर स्कूल आया, मेरा बड़ा भाई बहुत शरारती है, मकान बनवाने के लिए मुझे 10-12 मजदूर चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे शब्दों को रेखांकित भी किया, जैसे काली कमीज, जैसे शरारती और जैसे 10-12 मजदूर चाहिए। तो इनसे हमें किसी चीज़ की विशेषता के बारे में पता चलता है। जैसे पहले वाक्य में हमें कमीज़ की विशेषता के बारे में पता चला, दूसरे में मेरे भाई की शरारतों के बारे में पता चला, तीसरे में कितने मजदूर चाहिए मकान बनवाने के लिए उसके बारे में पता चला। अब यहाँ पे विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। जो भी शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य। मतलब इसका मतलब अगर मैं इस पेन की विशेषता आपको बता रही हूँ तो यह पेन विशेष्य है, और इसके बारे में मैं आपको अगर बता रही हूँ यह पेन बहुत अच्छा चलता है, यह पेन नीले रंग का चलता है, तो यह इसकी विशेषता है। और मैं इस पेन के बारे में बता रही हूँ तो यह पेन विशेष्य है। जैसे मीठा तरबूज, मीठा विशेषण किसके बारे में बात हो रही है? तरबूज के बारे में, तो विशेष्य तरबूज। नीली फ्रॉक, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? फ्रॉक के बारे में, तो विशेष्य क्या है? फ्रॉक, और विशेषण क्या है? नीली, कि वह नीले रंग की है। तो अब हम बात करते हैं विशेषण के भेद। हमारे विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, क्वालिटी, संख्यावाचक विशेषण, नंबर, परिमाणवाचक विशेषण, क्वांटिटी, और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गुणवाचक विशेषण की बात करेंगे। जैसे आपने इसके नाम से ही जान लिया, किसी के गुण के बारे में बात करना, मतलब कि वह दिखने में कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसका रंग रूप कैसा है, उसकी दशा कैसी है, उसकी अवस्था कैसी है। जैसे हम किसी से पूछते हैं कि आपने मतलब हमें नाम नहीं पता पर हम किसी के बारे में पूछना चाह रहे हैं, आपने उन्हें देखा, तो किन्हें? अच्छा, जिनके घुंघराले बाल हैं, या जो पतले हैं, या जिनकी हाइट लंबी है, हम ऐसे उनके बारे में चर्चा करते हैं, तो हम उसके गुण बताते हैं। वह अच्छे हैं, वह अच्छा बोलते हैं, दूध गर्म है, तो दूध की क्या विशेषता है? उसका गर्म होना। तो यहाँ पर एक और हमें बात देखनी होगी कि जो विशेष्य है इसमें गुणवाचक विशेषण में, वह संज्ञा पर होते हैं, जिससे हमें कैसा या कैसी से प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है। जैसे कैसी कमीज, कैसी कमीज? सफ़ेद कमीज। कैसा फल? ताज़ा फल। कैसा दूध? गरम दूध। तो जिसमें हमें गुणों के बारे में पता चले वह हमारा गुणवाचक विशेषण होता है। इसके बाद बात आती है संख्यावाचक विशेषण की। संख्यावाचक से हमें गिनती के बारे में पता चलता है, किसी की गिनती के बारे में। तो जिसमें हमें गिनती के बारे में पता चले वह हमारा संख्यावाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक विशेषण जिन संख्याओं में विशेषता संख्यावाचक विशेषण बताते हैं वे संज्ञा प्राय जातिवाचक संज्ञा होती है, यानी प्रॉपर नाउन, जिसमें हमें ग्रुप के बारे में पता चलता है। जैसे इस घर में 15 लोग रहते हैं, 15 एक समूह के बारे में पता चल रहा है। दूसरा, दंगों में बहुत लोग घायल हुए, लोग बहुत लोग हुए, तो हमें इसमें गिनती नहीं पता, पर हमें यह पता है कि बहुत लोग घायल हुए। तो इसी तरह से संख्यावाचक में 2 प्रकार होते हैं, और निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित हमें पता हो कि कितने लोग हैं या कितनी चीज़ें हैं, जैसे पहला लड़का या 3 किताबें। और अनिश्चित जिसमें हम गिनती तो कर सकते हैं पर हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि अभी कितने लोग हैं। जैसे कुछ लड़के, बहुत आम, जैसे थोड़े फल। यहाँ पे फल
अगर मैं बात करती हूँ केले की, तो आपको पता है हम केले बाज़ार से ख़रीदने जाते हैं 1 दर्जन, जो हमें पता है 12 ही होंगे। तो जिन चीज़ों को हम आसानी से गिन सकते हैं वह हमारी होती है संख्यावाचक, चाहे वह निश्चित हो चाहे वह अनिश्चित हो। तो इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण के बारे में बताऊंगी। तो मैं अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।